1.1 का जो चौथा सवाल है उसमें हमें बताना है कि निम्न कथन सत्य है या असत्य। इसमें पूछा गया है पहले पार्ट में प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरे पार्ट में पूछा गया है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरे पार्ट में पूछा गया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इस पार्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्राकृत संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या वगैरह होती क्या है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमने सबसे पहले इस टेबल को देखना पड़ेगा। ये टेबल यहाँ पे बनी हुई है, इसमें हम स्टार्ट करेंगे सबसे निचले सतह से। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा प्राकृत संख्या या धनात्मक पूर्णांक। तो प्राकृत संख्या और या फिर धनात्मक पूर्णांक जो है वो होते हैं +1 +2 +3 डॉट 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 आगे को चलते रहते हैं। और अगर इसमें हम शून्य को भी मिला देंगे तो ये मिलके बन जाएंगे पूर्ण संख्या। तो कहने का मतलब ये है कि पूर्ण संख्या के अंतर्गत 0 +1 +2 +3 डॉट 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 बढ़ता रहेगा आगे को। अब इस पूर्ण संख्या में अगर हम मिला देंगे ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि डॉट 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 -4 -3 -2 -1 तो ये और ये मिलके बन जाएगा पूर्णांक। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें कि पूर्णांक इंटीजर क्या होते हैं तो ये बन गए डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 डॉट डॉट डॉट। अब इन पूर्णांकों में हम भिन्नात्मक मान जैसे कि -1/2 1/2 -4/5 4/5 आदि को मिला दें तो ये सब मिलके बन जाते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या असल में होती क्या है? परिमेय संख्या मतलब कि ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि अंश/हर के रूप में लिख सकते हैं। q यानी कि हर जीरो नहीं होना चाहिए और अंश और हर में जो संख्याएं यानी कि p और q जो है वो पूर्णांक होने चाहिए। तो परिमेय संख्या की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं। तो अब लास्ट में इस परिमेय संख्या को अगर हम अपरिमेय संख्या में शामिल करेंगे। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो संख्या परिमेय नहीं होंगी वो अपरिमेय संख्या बन जाएंगी। ऐसी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख पा सकते हैं तो उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। सामान्य अर्थों में जो परिमेय नहीं होंगी वो ऑटोमेटिक अपरिमेय बन जानी है। इन परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो मिक्सअप है ये ओवरऑल हमारा कहलाता है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। तो इन सब के आधार पे हमारा ये सवाल बन जाना है। पहले पार्ट में पूछा गया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कह रहा है, तो पहले हम प्राकृत संख्या देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है इस टेबल में अगर हम देखते हैं तो प्राकृत संख्या या धनात्मक पूर्णांक एक ही बात होते हैं। ये होते हैं +1 +2 +3 डॉट डॉट डॉट। और समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है शून्य और प्राकृत संख्या का मिक्सअप। तो इसे भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शून्य के साथ में +1 +2 +3 डॉट डॉट डॉट। अब सवाल पे हमसे पूछा जा रहा है क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो प्राकृत संख्या में अगर देखता हूँ पहला वाला +1 है यहाँ पे मौजूद है। प्राकृत संख्या में दूसरा देखता हूँ +2 है यहाँ मौजूद है। प्राकृत संख्या में तीसरा में देखता हूँ +3 है यहाँ पे मौजूद है। ऐसे करते करते आगे को जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे यहाँ मौजूद होने हैं। क्यों होने हैं? क्योंकि प्राकृत संख्या कि सारे अंक यहाँ पे होते हैं पूर्ण संख्या में और इसके अलावा 0 एक्स्ट्रा होता है। तो यहाँ की सारी चीज़ें यहाँ मौजूद होनी है, तो इसलिए प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो अतः यह कथन जो है सत्य हो जाएगा। हमने आंसर में केवल सत्य लिखना है। ये समझने वाला काम हमने रफ कॉपी में करना है। ऐसे ही हमारा बी पार्ट है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। फिर वही चीज़ करेंगे। पूर्णांक पहले यहाँ पे देख लेते हैं। पूर्णांक यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या का मिक्सअप है और पूर्ण संख्या के अंतर्गत ये और ये आता है। तो ओवरऑल पूर्णांक मिक्सअप बन गया ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य और धनात्मक पूर्णांक का मिक्सअप बन गया। तो पूर्णांक आ गया डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। और अगर हम पूर्ण संख्या में देखते हैं, पूर्ण संख्या वाला कॉलम यहाँ पे है। पूर्ण संख्या के अंतर्गत शून्य और धनात्मक पूर्णांक आ रहे हैं 0 +1 +2 +3 डॉट डॉट डॉट। इनको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? तो हम इसमें देखेंगे पूर्णांक में अगर हम वैसे तो डॉट डॉट मतलब आगे की संख्याएं भी यहाँ पे चलनी है, लेकिन अगर हम -3 से भी स्टार्ट करते हैं तो -3 क्या यहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे -3 कहीं पे भी मौजूद नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है और आगे को धनात्मक संख्या चल रही है। तो हमारा पहली संख्या में ही ये असत्य साबित हो चुका है। तो इसलिए कथन हो जाएगा
असत्य हो जाएगा। तीसरा पार्ट हमारा है, पूछा गया है क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले हम परिमेय संख्या में जाते हैं। परिमेय संख्या मिली हुई है, मिलके बनती है भिन्नात्मक मान और पूर्णांक से, और पूर्णांक मिलके बने हैं ऋणात्मक पूर्णांक और इन सब मानों से। तो हम कुछ कुछ मान यहाँ पे लिख देते हैं। परिमेय संख्या के अंतर्गत ये आएगा, पूर्णांक के अंतर्गत ये और ये आएंगे। तो कहने का मतलब है कि परिमेय संख्या के अंदर ये और ये सब आना है। जो इसके नीचे को एरो बने हैं वो सब इसके अंतर्गत आएगा। तो जब हमने इसमें मान लिखेंगे तो हम सारे मान यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 1/2 माइनस का 4/5 प्लस का भी। फिर बाकी मान हमारे आएंगे डॉट 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 -3 -2 -1 0 +1 2 3 डॉट डॉट डॉट। और अगर हम पूर्ण संख्या में देखते हैं तो पूर्ण संख्या के अंतर्गत 0 और +1 +2 +3 डॉट 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 ये मान शामिल है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है -1/2 अगर हम देखते हैं यानी कि भिन्नात्मक मान यहाँ पे वो नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर जो भी मान होते हैं वो पूर्ण रूप से होते हैं। तो कोई भी भिन्नात्मक मान यहाँ वाला यहाँ नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ के जो धनात्मक मान है 0 1 2 3 वगैरह यहाँ पे मौजूद है। लेकिन अगर हमसे पूछा गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो प्रत्येक के लिए अगर ये पूछ रहा है तो यहाँ के सारे मान यहाँ अगर होंगे तो ये कथन सत्य होता है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही देखा है तो यहाँ के कुछ मान ही यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए कथन असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हम असत्य लिख देंगे। यही सवाल का आंसर होगा। ये चीज़ हमने रफ में करनी है, ऐसे ये चीज़ हमने रफ में करनी है। यहाँ पे हमारा सीधे से ही आंसर हमने लिखना है।